बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटॉप पब्लिशर उर्दू बुक इसका लेसन नंबर सबक नंबर 15 है 15, जो कि एक नज़म है। नज़म का अनवान है प्यामे लतीफ़। आज हम इसकी मश्क को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये जो सवाल दिए गए हैं इनके हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। पहला सवाल है, बरखा रुत आ जाने से थर। ये नज़म जो है वो थर के मनाज़र को पेश कर रही है। वो कहते हैं कि बरखा की रुत जो आ गई है, बारिश हो गई है, बादल आ गए हैं, तो थर जो है, जो कि एक रेतला इलाका होता है, रेत वाला, वो कैसा मंजर पेश करता है। इसका जवाब है, बरखा रुत आने से थर का मंजर जन्नत का घुमा देता है कि उसका जो मंजर है थर का, रेतले इलाके का, वो इतना प्यारा नज़र आ रहा है जैसे जन्नत का नज़ारा हो। हर तरफ हरियाली, खुशबू और ज़िंदगी का एहसास होता है। बारिश की वजह से, बरखा रुत आ जाने से थर का जो मंजर है वो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है और हर तरफ हरियाली, खुशबू और ज़िंदगी का एहसास हो रहा है। सवाल नंबर 2 है, शायर की ज़बान पर किन घरामदों का नाम बे इख्तियार आता है और वो इन्हें क्यों याद कर रहे हैं, या क्यों याद कर रहा है शायर जो है। इसका जवाब है, शायर की ज़ुबान पर बे इख्तियार मट्टी के, जैसे पहले वक्तों में मट्टी के घर बना करते थे, शायर की ज़ुबान पर बे इख्तियार उन मट्टी के घरों का, घरामदों का नाम आया है जिन्हें बचपन में, वही बात आ गई ना कि बचपन में जो बहुत पहले वक्तों में हुआ करते थे, घर मट्टी से बनाए जाते थे, वो और दूसरे बच्चे के जब बारिश होती थी, एक शायर है और दूसरे बच्चे मिलकर उस पानी में खेल रहे हैं। बच्चे बारिश के पानी से बनाकर खुश होते थे कि जब बारिश होती थी वो मट्टी से खुद साख्ता घर बनाते थे। अब शायर इस बात को याद करके खुश हो रहा है। वो इन्हें इसलिए याद कर रहा है कि बरखा की रुत की आमद ने इसके दिल में बचपन की हसीन यादें, कि बचपन की जो खूबसूरत यादें हैं, वो सारा मंजर शायर को याद आ गया है। मासूमियत उसमें पाई जाती है, खुशी और कुदरती मनाजर की अक्कास हैं। सवाल नंबर 3 है, झोंपड़ों का, कि जो झोंपड़ियाँ होती हैं, झोंपड़ियाँ बनाकर लोग रहते हैं, जिस तरह से खाना बदोश लोग या और भी कुछ इलाकों में लोग जो है वो झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, का कौन सा सुख और आराम महल के बिस्तरों पर नहीं मिलता। इसका जवाब है कि झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का या झोंपड़ों का वो सुख और सुकून जो फितरत के करीब रहने के, वो उन लोगों को नसीब नहीं होता जो महलों में रहते हैं। उन लोगों को नसीब होता है जो कुदरत के, फितरत के करीब रहते हैं। आज़ाद फ़िज़ाओं में जीने, के खुली फ़िज़ा में वो सांस लेते हैं, आज़ाद फ़िज़ाओं में जीते हैं और दिल की सादगी से वाबस्ता है। महल के आराम दे बिस्तरों पर, कि जो महल के बहुत पुरसकून और आराम पहुंचाने वाले बिस्तर होते हैं, उन पर वो सुकून नहीं मिलता जो कि फितरत के करीब रहने और आज़ाद फ़ज़ाओं में घूमने और दिल की जितनी सिंपल लाइफ गुजारने में मिलता है। ये सुख दिल का इत्मीनान और फितरी खुशियों का आकाश है जो ऐशो इशरत में नहीं पाया जाता। आगे सवाल नंबर 4 है, मलीर की सखियाँ क्यों ख्वाहिश करती हैं कि थर की मारवी आ जाए। इसका जवाब है, मलीर की सखियाँ, कि मलीर एक इलाके का नाम है, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं रहने वाली, वो इसलिए ख्वाहिश करती हैं कि मारवी थर में आ जाए, क्योंकि वो मारवी की सादगी, खलूस और मोहब्बत को पसंद करती हैं। वो चाहती हैं कि मारवी की मौजूदगी इनके दरमियान खुशी और अपनाहियत का माहौल पैदा करेगी या पैदा करे, और इसकी फितरत, खूबसूरती और पाकीज़ा शख्सियत थर की मट्टी को मज़ीद मुअत्तर कर देगी।
इसका मरकज़ी ख़्याल इस नज़म का नज़म प्याम लतीफ़। प्याम लतीफ़ के जो लिखने वाले हैं ये सिंधी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं और इनका तर्जमा इस शायर शेख एयाज ने किया है। का मरकज़ी कुदरती हुस्न दही ज़िंदगी की सादगी और मासूमियत से कि इस नज़म का जो मरकज़ी ख़्याल है वो एक कुदरती हुस्न और सिंपल लाइफ और उसके अंदर जो मासूमियत पाई जाती है उसकी अक्कासी करता है। मासूमियत से भरी यादों की अक्कासी है। शेख एयाज ने बारिश के हसीन मौसम के ज़रिए मोहब्बत, खलूस और फितरत से जुड़े जज्बात को उजागर किया है। ये नज़म इंसान को अपनी ज़मीन, सकाफ़त और मासूम बचपन की खुशियों से जुड़े रहने का पैगाम देती है। खुलासा इस नज़म का ये है, ये सवाल पूछे गए हैं हमारी मशक़ के अंदर जो हम सॉल्व कर रहे हैं कि नज़म प्याम लतीफ़ में शेख एयाज ने थर के इलाके में बरखा के दिलकश मनाज़र को बयान किया है। शायर बारिश के बाद कि जब बारिश हो जाती है थर की ज़मीन पर छा जाने वाली खुशियों कि जिस तरह एक भूखे बंदे को रोटी मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है, या थके हुए बंदे को आराम मिलता है तो वो बेहद खुश होता है, उसको बहुत एंजॉय करता है। इसी तरह जब खुश्क इलाके में, थर के इलाके में या रेगिस्तान जो होते हैं उनमें जब बारिश होती है तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उससे खुश होते हैं। छा जाने वाली खुशियों, हरियाली और फितरत के हसीन रंगों का जिक्र करता है। वो मिट्टी के खरामदों और बचपन की यादों को याद करते हुए दही ज़िंदगी की जो देहाती ज़िंदगी है, दही ज़िंदगी की सादगी और फितरत के करीब रहने की खुशी को सराहता है, कि उसकी तारीफ़ करता है कि फितरत के करीब रहने की अपनी ही एक खुशी है। मारवी और थर के किरदारों के ज़रिए शायर खलूस, मोहब्बत और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का पैगाम देता है। ये नज़्म फितरत और इंसानी जज्बात की खूबसूरत अक्कासी करती है या अक्कासी है। ये हमने इसका मरकज़ी ख़्याल, खुलासा, ये आपने अनवान पर चंद सतर लिखनी है। अगर कोई आपकी आप बीती या कोई सफ़रनामा है, ये इसका फिर आपने मुवाजना करना है। ज़बान शनासी में ये इसके मीनिंग हैं जो कि इसकी तशरीह वाली वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। इन पे अराब लगानी है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि नज़म के अज्जा, मिसरा, शेर, बंद की दो शेरी मिसालें लिखें। ये मेरे चैनल पे एक ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिसरा की, शेर की, बंद की, काफिया की, रदीफ़ की, हर चीज़ की प्रॉपर वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। मिसरा यानी कि मिट्टी के घरामदे, बरखा की खुशबू, बारिश का पानी थर में बहा दो। आगे शेर है, बरखा रुत आते ही थर में खुशबू छा जाए, हर दिल में खुशी जागे, हर ख्वाब हकीकत बन जाए। यानी कि एक शेर की ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है, सूंदी मिट्टी का ये पैगाम दिल को सुकून पहुंचाता है, बरखा के रंगीन मनाजर रूह को निहाल कर जाता है। आगे है बंद, बारिश की बूंदें गिरती हैं, थर की मिट्टी महकती है, हर सू खुशबू फैलती है, हर दिल को राहत मिलती है। ये हमने देखा कि बंद जो है वो 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। मिसरा एक, उसको लाइन को, शेर की एक लाइन को कहते हैं। शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। डिटेल के लिए आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे इसकी प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा बंद ये है, झोंपड़ों की बातें होती हैं, दिल की खुशबू जाग उठती है, हर चेहरा मुस्काता है, हर रूह को चैन आता है। हमारी आज की ये वाली मशक़ की वीडियो यहीं पर मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।